स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम लेकर आए हैं किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, राजनीतिक एकीकरण और राजस्थान के दुर्ग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो राजस्थान की विभिन्न भर्ती जो होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखने वाले हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें धाकड़ जाति के जो लोग थे वो सर्वाधिक थे। नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अर्थात बिजोलिया जब किसान आंदोलन चला था उस समय उसका संस्थापक कौन था? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा अशोक परमार। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अर्थात कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये ध्यान रखना 1897 से प्रारंभ हुआ था। और कई बार पूछ लिया जाता है कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वह किसके समय हुआ था? तो सवाई कृष्ण सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, सन 1903 ईस्वी में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो सही आंसर इसका कि यह जो कर है वह राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? अर्थात दूसरा चरण जब चला तो उसका कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा उसका कारण था चंवरी कर। 2 नंबर उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट है, बिजोलिया में तलवार लाग या तलवार लगाई नाम से नई लागत किस राजा ने या शासक ने लगाई थी? तो इसका सही आंसर होगा यह लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। पहला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1913 का नेतृत्व किसने किया था? अर्थात 1897 से ये शुरू हुआ था और 1913 तक इसका नेतृत्वकर्ता अलग था और 1913 में जो इसका नेतृत्व किया था वह साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट, भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? अर्थात इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर होगा इसका राजा भूपत ने। इसमें ऑप्शन गलत हो गया था। नेक्स्ट, 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग कब लिया था? तो इसका सही आंसर होगा उन्होंने 1916 में भाग लिया था, अर्थात 1916 से पहले इसके नेतृत्वकर्ता अलग नेता थे। नेक्स्ट है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, उसका प्रचार किया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर जेल गई ऐसी महिला कौन थी? तो ऐसी महिला थी वह थी रमा देवी। नेक्स्ट, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा कि वह किशोरी देवी थी, वह इसकी उल्लेखनीय महिला नेता थी। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 25 अप्रैल 1934 को कटरा तल में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? अर्थात उसका नेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि उसकी नेत्री थी किशोरी देवी। नेक्स्ट है, कृषक आंदोलन के नेताओं में कौन सा युग्म है वह गलत सुमेलित है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर कि बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी, यह इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा यह होगा यह बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट, बेगू जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा कि इसका जो नेतृत्व करता था वह था रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा यह 1921 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नीमूचाना किसान हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? किस रियासत से संबंध रखता है? तो यह इसका सही आंसर होगा यह अलवर रियासत से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, नीमूचाना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि महाराजा जयसिंह है, वह उस समय राजा थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि अलवर का जो नीमूचाना हत्याकांड है उसे बताया। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि 1 नंबर वो कोल्यारी के रहने वाले थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो राजस्थान में एकी आंदोलन के सूत्रपात करता थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से की थी? इसमें दो प्रश्न बन रहे कि एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी, और दूसरा यह बनता है कि एकी आंदोलन के वो नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। अब बात यह आती है कि उन्होंने शुरुआत इसकी कहां से की थी? तो उन्होंने शुरुआत की थी मातृक इंडिया से। नेक्स्ट है, मेवाड़ पुकार नामक एकी आंदोलन का मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा गोविंदगिरी और गोपालिया और पुंजा धीर जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? अर्थात विशेष क्षेत्र बताइए जहां पर भगत आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह हुआ था राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर यह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर है कि पुंजा धीर जी था, वह गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य था। नेक्स्ट, गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर कि उसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाने वाला मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 नंबर कि वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर कि 17 नवंबर 1913 को हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़, वागड़ एवं आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया जो आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह 1 नंबर कि मावजी ने किया था। नेक्स्ट है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर होगा कि वो डूंगरपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, वागड़ की गांधी के नाम से राजस्थान में कौन सा जो नेता था वह प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, और वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट, भगत आंदोलन जो शीर्षक है इस नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थात उसके लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा 2 नंबर वी.के. वशिष्ठ हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो ध्यान रहे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वह कौन सी मानी जाती थी? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ मानी जाती थी। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है? अर्थात बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? अर्थात सबसे पहले कौन सी हुई थी? ये इसका आएगा 1 2 3 4, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि 18 मार्च 1948 में, 18 मार्च 1948 को 3 नंबर उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? तो इसमें जो मेन रियासतें थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जो रियासतें थी वो इस मत्स्य संघ में शामिल थी, जो 18 मार्च 1948 को जिसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 17 मार्च 1948 को, ये 18 मार्च है, प्रथम चरण 18 मार्च 19 कौन सा संघ बना? तो ये बना था मत्स्य संघ। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ध्यान दे, अलवर भी शामिल था, भरतपुर भी शामिल था, करौली भी शामिल था, और ये जो है झालावाड़ है वह उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि उस समय इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वह अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था?
तो इसका जो सही आंसर है वह है कि धौलपुर रियासत का जो शासक था वह मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा कि ये के एम मुंशी के प्रस्ताव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। नेक्स्ट है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो अलवर भी था, भरतपुर भी था और धौलपुर भी था, और ये जयपुर जो है ये मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। नेक्स्ट, 1948 में मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है बाबू शोभाराम कुमावत को, जो अलवर के रहने वाले थे उनको बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के दूसरे चरण में बने राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है वह होगा इसका कि कोटा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं था, अर्थात कौन सा ग्रुप इसमें शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके 3 नंबर कि उदयपुर इसमें शामिल नहीं था, बाकी ये जो पूरे क्षेत्र हैं ये इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, वह कौन सी देशी रियासत थी जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? तो इसका सही आंसर है वह 3 नंबर की उदयपुर इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपके 4 नंबर गोकुल लाल आसावा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, अर्थात वह राजस्थान में विलय होना नहीं चाहते थे? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम सागर एवं सूरजकुंड जलाशय कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके 1 नंबर बालाकिला अलवर में। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी क्या बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा वो उदयपुर बनाई गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा 3 नंबर माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा 2 नंबर 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा 1 नंबर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के संयुक्त राजस्थान में शामिल होने पर बने राज्य समूह को क्या कहा गया था या इसे क्या नाम दिया गया था? तो इसका 2 नंबर होगा ग्रेटर राजस्थान नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान राज्य के गठन के समय राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सही आंसर होगा इसका 3 नंबर सवाई मान सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है, 1949 में वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है वह होगा 2 नंबर हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट है, वृद्ध राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी है वह किस शहर को बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि ये जयपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी या किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये है इसका 2 नंबर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश थी कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय है वह कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है 2 नंबर की 15 मई 1949 को। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा 4 नंबर डॉक्टर शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था? तो इसका जो सही आंसर है वह है कि 2 नंबर द्वितीय श्रेणी या बी श्रेणी या सेकंड श्रेणी जो भी आ सकता है, इसका किसी तरीके से उसको उत्तर इसी तरीके से देना होगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है एक जो 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान का जो गठन है वह कंप्लीट हो गया था, और उस समय राजस्थान में राज प्रमुख को हटाकर और इसमें राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का नाम दिया। उससे पहले जो पद था वह राज प्रमुख का पद था। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था राज प्रमुख को कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया, अर्थात राज प्रमुख जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया? तो वह था आपके 2 नंबर 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम उसके द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है 4 नंबर 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि से है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 से। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ये आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया हो गई थी। नेक्स्ट है, आबू रोड जो सिरोही का शेष भाग राजस्थान में कब सम्मिलित इसे किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा कि 1956 में इसे इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपके 2 नंबर की 2 चरणों में इसको विलय पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कि 3 नंबर 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2 नंबर बंबई को सौंप दिया था। नेक्स्ट है, 1956 में किन दो क्षेत्रों के विलय से राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपके 2 नंबर आबू रोड एवं देलवाड़ा तथा अजमेर के एकीकरण से। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण जो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर तथा आबू को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर वह 1 नंबर की फजल अली की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा कि 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था या किसका रहा था? तो वह होगा 3 नंबर गोकुल भाई भट्ट का। नेक्स्ट है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर वह होगा 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय थे उस समय। नेक्स्ट है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, अर्थात उनकी इच्छा थी पाकिस्तान में मिलने की? तो इसका सही आंसर होगा कि ये हनुमंत सिंह है, इसका विचार था। नेक्स्ट, भारत में विलय पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह थे। नेक्स्ट, आजादी से पूर्व नॉन सोल्यूट स्टेट या ठिकाने कौन कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि ये आपके 4 नंबर ये तीनों थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। नेक्स्ट है, धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित होता है? तो इसका जो सही आंसर वह है कि धानवन दुर्ग है वह रेगिस्तान के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह किस श्रेणी का दुर्ग कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा वह कहलाता है पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ा में स्थित है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन दुर्ग आपका ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है,
सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? तो यह जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4 नंबर, आमेर का किला है वह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? नहीं है, तो 3 है और एक इसमें नहीं है, तो सही आंसर होगा इसका कि अचलगढ़ दुर्ग है वह इसमें शामिल नहीं। नेक्स्ट है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल का यह कथन किस दुर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है या कहा है उन्होंने? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि रणथंभौर दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है, तिरिया तेल हमीरहट चढ़ैन दूजी बार, यह उक्ति किस दुर्ग से संबंधित है या संबंध रखती है? तो यह रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपके 4 नंबर रणथंभौर दुर्ग के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर का जो किला है उसमें गणेश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि चौमुहागढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को और अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।